हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए दोस्तों, बाबू खेल रहा है और अभी ना मैं बाबू को नाश्ता करा दी हूँ और उनके पापा बड़े भैया सब लोग चले गए दुकान पर और ये लोग बाबू को मैं नाश्ता करा दी हूँ और बाबू खेल रहा है। अब मैं चलूँगी अपने खाना बनाने, जो कि नाश्ता पानी सबका हो गया है और सुबह का सब क्लीनिंग सफाई सब हो गया है। और अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। अभी बिस्तर भी सही करना है क्योंकि लोग अभी गए हैं तो बिस्तर वैसे ही पड़ा है। तो इधर देखिए आप सब नाश्ता वास्ता तो हो गया और इधर बाबू को मैंने दूध पिला के नाश्ता करा के उसको मैं खेल रहा था और इधर मैं बिस्तर फैला है ऐसे ही। और इधर ठंडी इतनी तेज़ पड़ रही है ना, सुबह में देर तक 10 बजे तक एकदम कुहेसा पड़ा रहा है। धूप बहुत लेट से हो रही है। इधर 2 दिन से कुछ धूप हल्की सी हो रही है और उधर तो एकदम धूप ही नहीं निकला। और फिर भी मैंने कपड़ा सुबह में सब धुल के ऊपर सब मैं डाल दी हूँ क्योंकि बाबू के पापा थे तभी। और इसी इधर है ना, तो अभी मैं बिस्तर अभी मैं ठीक कर लेती हूँ और बज रहे हैं अभी 10 और उसके बाद मैं चलूँगी खाना बनाने। और नाश्ता पानी तो सबका हो गया है, अभी खाना बाकी है। तो इधर बिस्तर ना पड़ा था ना, तो सब बिस्तर मैं समेट लेती हूँ और पापा का सब जो था वो सब बिक चुका है। अब वही डेली की रूटीन दिनचर्या जो कि सबकी होती है, अब तो चलनी ही है। किसी की ज़िंदगी ऐसे चले जाने से ज़िंदगी वही चलती रहती है अपनी रफ्तार से, रुकती नहीं सबको। आखिर में ये सब रोज़ की जो ड्यूटी है, रोज़ का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी सबको जीनी पड़ती है। और इधर देखिए बातों ही बातों में ना, मैंने इधर दाल मैंने बैठाया था उधर, तो दाल हो गई है। मैं दाल को पलट लेती हूँ और इधर फिर उसके बाद में चावल इसमें बनाऊँगी कुकर में। तो मैं चावल धो ली थी, तो मैं चावल कुकर में बना लूँगी और उसके बाद है तो फिर सब्जी रोटी अभी बाकी है। सब्जी रोटी बनाने में अभी भैया का फ़ोन आया था, तो भैया पूछे खाना बन गया, तो मैंने कहा अभी मैं बना रही हूँ। तो अभी वो आएंगे 1 घंटे में, तब तक मेरा खाना हो जाएगा। और बाबू है ना, तो थोड़ा बीच बीच में रो रहा था, तो उसको मैं खिला रही थी, तो इसीलिए लेट होता है। अकेले मुझे ही उसको देखना पड़ता है बाबू को, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है खाने में। फिर भी मैं टाइम से सोचती हूँ कि कर लूँ। और ठंडी का दिन है तो सुबह में बाबू लेट से मतलब सुबह ही जग गया था, इसीलिए मैं सुबह एकदम नहीं जग पाई थी। मैंने 7 बजे मैं उठने को मैं 4 बजे उठ गई थी, तो बाबू भी उठ गया था। तो मैं फिर उसको सुलाने में के बाद 7 बजे मैं उठी हूँ, तो फिर मैंने सब काम किया। और फिर इधर ये चना था ना, मैंने रात में चना भिगो दिया था, तो ये चने की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, चने की ही दाल चावल पर। तो चने की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो सुबह में मैंने अभी बनाया था नाश्ते में, बाकी मैंने रख दिया था, तो अभी दोपहर में मैं चने की ही सब्ज़ी बना लूँगी मसाले वाली। तो मैं 7 बजे भी उठ के ना, मैं 9 बजे तक 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने सब काम कर लिया था। नाश्ता वास्ता भी 10 बजे तक सबका हो गया था। तो ये लोग चले गए थे अपना दुकान पर और बाकी मैं रह गई थी। तो अब मैं तो अपनी जो मेरा काम है रोज़ का वो मैं करूँगी ही। तो मेरा ब्लॉग ये बहुत ही लेट से आया दोस्तों, मैंने शूट किया क्योंकि उधर मैं इतनी व्यस्त थी। फिर बाबू की दवा पापा का सब काम बीता, फिर मैं दूसरे दिन ही मम्मी के यहाँ चली गई थी। बाबू की दवा लाने बनारस जाना था, तो मैं वहाँ चली गई थी, इसीलिए मैं ये सब मैं शूट नहीं कर पाई थी। और आज फिर मैं ब्लॉग अब से मैं चालू कर रही हूँ। कई दिन उधर लेट हो गया, अब मैं लेट नहीं होगा, अब नहीं मतलब अब डेली मैं ब्लॉग डालूँगी। और इधर है ना, तो चने की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद है रोटी बनानी बाकी है अभी। तो मैंने मम्मी के यहाँ मैं ज़्यादा दिन नहीं रही, बस 3-4 दिन मैं रही थी क्योंकि फिर मैं अपने घर चली आई हूँ। तो कल मैं आई थी दोस्तों, तो मैंने आज से ब्लॉग फिर शुरू किया है और डेली बाय डेली में ब्लॉग मेरा आएगा। तो ब्लॉग इसी वजह से मैं नहीं, कुछ परेशानी थी तो इसकी वजह से मैं नहीं ब्लॉग डाल पा रही थी।
और इधर देखिए चने की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। और चने की सब्ज़ी मेरे घर में सभी लोग मन से खाते हैं, फेवरेट है सबकी सब्ज़ी। और सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं, चाहे उस तरह बने या फिर नाश्ता में बने, इसकी घुगनी बने, कुछ भी तो अच्छी रहती है। चने की सब्ज़ी सबको अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है। और इधर मैंने आटा गूँथ लिया था, तो आटा मैं गूँथ के रख दी थी और बस रोटी बनानी बाकी है। तो बीच में मैंने बाबू को दूध भी पिला दिया था, वो भी अपना देखिए इधर खेल रहा है आराम से। तो उसको मैं खिला भी रही हूँ, उसको कुर्सी पे मैं बैठाया है तो बैठा है, खेल रहा है। और इधर मैं रोटी जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि अभी आएंगे भैया, उनको खाना निकालना है, फिर इनके पापा को खाना देना है। और उसके बाद ना बदरी, इतना ठंडा मौसम है ना, ठंडी में सुबह उठने का तो एकदम मन ही नहीं करता। फिर जैसे ही उठ के मैं काम करने लगती हूँ ना, तो सारी ठंडी जैसे गायब हो जाती है। देख ही रहेंगे आप लोग, मैं केवल थोड़ा एक छोटा सा शॉल ही ओढ़ी हूँ और बाकी स्वेटर मैंने नहीं पहना क्योंकि काम की धुन में ठंडी गायब ही रहती है, पता ही नहीं चलता। कि बस ये होता है कि काम कर लें जल्दी से। और स्वेटर तो जब ठंडी उतनी मुझे नहीं लग रही है, ठंडी तो इसे बहुत है इस समय की ठंडी, आप लोग जानते ही हैं। पर काम इतना रहता है कि काम के आगे ठंडी भी नहीं लगती। तो इधर मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और निकालूंगी फिर खाना सबको। और बाबू को भी भूख लगी, वो भी रो ही रहा है, उसको भी मैं खाना खिला दूंगी, दाल रोटी। और इधर ना भैया आ गए थे तो मैं खाना निकाल दी हूँ, उनको खाना मैं निकाल देती हूँ, फिर मैं इनके पापा को खाना पैक करूँगी। तो ये दोपहर तक का मैं जल्दी से किसी तरह 1 बजे तक मेरा खाना हो गया था। तो मैंने खाना निकाल दिया है, भैया खा लेंगे। उसके बाद इनके पापा को मैं पैक करके टिफ़िन में भेज दूँगी खाना भैया के साथ ही, और भैया लेके जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं हो गई हूँ फ्री। और बाबू को मैंने इधर एक्सरसाइज करा रही थी, तो इधर लाइट कट गई थी दोस्तों, चली गई थी लाइट। और देखिए लाइट तुरंत आ ही गई थी 10 मिनट में। फिर मैं बाबू को एक्सरसाइज अब करीब हो ही गया है, तो इसको मैं ना एक्सरसाइज, डॉक्टर बोले हैं कि इसको एक्सरसाइज करने के लिए तभी ये चलेगा बैठेगा। और जब एक्सरसाइज इसकी मैं करा लेती हूँ तभी मैं इसको भरपेट भोजन कराती हूँ खाना, क्योंकि खाना के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं होता। तो बीच भी 2-2 घंटे का गैप करके ना मैं पहले इसको एक्सरसाइज करा लेती हूँ, फिर कुछ खिलाती हूँ इसको बाबू को। तभी देखिए मैं दाल रोटी खिला देती हूँ खाना। और ये जल्दी खाता नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इसको खिलाने में। तो इसको मैं खिला दूँगी। उसके बाद बज गए थे 2, सवा 2, तो अब मैं भी खा लूँगी। मुझे भी भूखी लगी, दिन भर भागते दौड़ते एकदम थकान सी हो जाती है मुझे, सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं 3 बजे तक, जब तक कि इन लोग खाना नहीं खा लेते दोपहर का, तब तक मेरा ऐसे ही लगा रहता है भाग दौड़। और इधर देखिए मैं इसको बाबू को खिला दी हूँ, अब मैं भी खा ली थी। बज रहे हैं करीब शाम के 4, तो मैं 4 जा रही हूँ छत पे कपड़ा लाने। कपड़ा जो मैं फैलाई थी तो कोई घर पे नहीं था ना, तो मैं बाबू को लेकर ही कपड़ा उतारूँगी, क्योंकि अभी ये बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता, तो डर लगता है गिर जाएगा। तो मैं इसको लेकर ही मैं कपड़ा उतारूँगी। तो देखिए इधर छत पे मैंने चादर फैलाया था और इधर सब कपड़ा है, तो मैं इसको लेकर ही कपड़ा मैं उतारूँगी। तो लेके मैं इसको कपड़ा में फिर भी थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी मैं लेके किसी तरह भाई उतारना ही है कपड़ा। ये लोग तो आएंगे रात में 9 बजे, तब तक कपड़ा सब भीग जाएगी सीट से, ठंडी का सीजन है तो सीट से सब भीग जाएगी। इसीलिए मैंने कपड़ा मैं उतार लेती हूँ 4 बजे, 4:30 बजे तक। अभी बर्तन मैं नहीं धोली थी दोस्तों, तो जाके फिर मैं अभी बर्तन धुलूँगी, अभी कपड़ा रख देती हूँ। तो आ गई थी मैं अपने रूम में। ऐसे तब मैं नीचे ही रहती हूँ, बस अब ऊपर कम आना जाना रहता है रूम में। तो अभी मैं दोपहर में ना बाबू को खाना ना खिला के मैं लेके आ गई थी, तो बाबू सोया था कुछ देर। उसके बाद मैं कपड़ा लाई थी जाके, और फिर कपड़ा को फोल्ड करके सब कपड़ा मैं रख देती हूँ। और फिर अब चलूँगी, बज गए हैं शाम के 5, 5, सवा 5, तो मैं चल रही हूँ नीचे, अभी बाबू को लेके जाऊँगी। सब कपड़ा मैंने करीब रख ही दिया है, तो जाऊँगी। तभी बर्तन धुलना है, तो बर्तन में धुल के तब मैं बर्तन
धुल लेती हूँ, तब तक बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, बर्तन मैंने धुल लिया है, तो लाके मैं बर्तन को सेट कर देती हूँ। और बाबू है ना, तो वो अभी खेल ही रहा था, रो नहीं रहा था, तो मैंने बर्तन जल्दी से धुल लिया था और बर्तन को मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद है तो फिर अब मैं बनेगी चाय, शाम की चाय, बाबू को नाश्ता कराना है। तो ये देखिए बाबू खेल रहा था अभी। तो इधर मैंने बर्तन धुल के मैंने आग जला लिया था, क्योंकि शाम को ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आग जला रहेगा तो थोड़े घर भी गर्म रहेगा, तापने का तो आग सेकने का तो फुर्सत ही नहीं मुझे। और इधर देखिए ये है ना, तो बाबू का नाश्ता मैं करा दूँगी। और मैंने थोड़ा सा चाय बनाया था, और नाश्ता शाम को चूड़ा टोस्ट बिस्किट नमकीन यही हो जाएगा हम लोग का। 2 ही लोग हैं तो हम लोग का यही नाश्ता हो जाएगा। और इधर देखिए नाश्ता हो गया ना, तो इधर फिर भैया लेके आए थे पनीर, तो शाम को बनेगी रात में पनीर की सब्जी। तो मिलते हैं कल एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।